और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित और मगन होंगे। तो आइए हम वचनों में जाने से पहले जोरदार तालियों से अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे लूका 17 का 7 और 8 पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है एक दास का कर्तव्य है। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ चराता हो और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से यहाँ एक दास और एक स्वामी के बारे में वचन में लिखा हुआ। अगर 9 और 10 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अब वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे काम किया है जिसकी आज्ञा दी गई थी। 10 में पढ़ेंगे इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। हालेलुया। बच्चन के पढ़े जाने पर आशीष हो। तो अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है जैसे कि देखेंगे हम रोमियो पहले के पहले में पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस शुभ समाचार के लिए अलग किया गया। हालेलुया। तो प्रभु अपने दासियों को अलग करता है। अगर हम अगले वचन में देखेंगे 1 कुरिन्थियों 6:20 में, क्योंकि दान देकर तुम मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अगर हम देखेंगे 1 पत्रस पहले के 18 और 19 में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उसी से तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी यथार्थ नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19 में पढ़ेंगे वह निर्दोष और निष्कलंक में हमने ये अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और हम अगले वचन में देखेंगे कि किस तरह से पौलुस ने रोमियो की आज्ञा कि परमेश्वर का जो शुभ समाचार है उसके पुत्र यीशु मसीह के बारे में शुभ संदेश है, जिससे पौलुस को अपने पत्र में लिखता है कि रोमियो को समझाता है कि किस तरह से परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें खरीदा। और पौलुस अपने आप को यीशु मसीह का सेवक कहता है। कोई भी सेवक अपनी खातिर नहीं वरन अपने स्वामी की खातिर जीवित रहता है। पौलुस इसी रीति से अपने जीवन को बिताता है और मसीहों को भी ये समझाता है कि जीवन किस तरह से बिताने चाहिए परमेश्वर के लिए। एक सेवक और उसके स्वामी के द्वारा खरीदा जाता है और उसका स्वामी उसकी जिम्मेदारी लेता है। सेवक का जीवन उसका नहीं परंतु उसके स्वामी का होता है। इसी रीति से हम विश्वासी लोग यीशु के द्वारा खरीदे गए हैं। उसने अपने लहू देकर हमारे लिए कीमत चुका दी। उसने यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमारे लिए अपनी कीमत चुका दी। तो मेरे मसीह भाई बहनों, जिस तरह से परमेश्वर के वचन में जैसे हमने पढ़ा कि अभी 9 में देखेंगे कि स्वामी को अपने सेवक से धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं होती। स्वामी पर सेवक का कोई भारी नहीं रहता, क्योंकि सेवक केवल अपना कर्तव्य निभाता है। सेवक अपने स्वामी की सेवा करने के लिए लगातार उसका एहसानमंद होता है, इसीलिए उसे किसी भी तरह के विशेष धन्यवाद या आभार की जरूरत नहीं होती। स्वामी की आज्ञा मानने के लिए सेवक को भी सेवक एक धन्यवाद कर सकता है, लेकिन स्वामी कभी उसका धन्यवाद नहीं करता, क्योंकि स्वामी की उसकी जिम्मेदारी है उसकी अपनी। और इसी रीति से अगर हम पढ़ेंगे इसी रीति से हम यीशु मसीह के सेवक हैं, हम परमेश्वर की संपत्ति हैं, हम परमेश्वर के गुलाम हैं। देखिए रोमियो पहले का भी देखा था हमने, यीशु के समय में हमें किसी दास या गुलाम के पास कोई अधिकार नहीं होता था, इसीलिए हम भी मसीह के द्वारा खरीदे गए हैं। उसने हमें अपना खुद के लहू से खरीदा हुआ है, जैसा भी हमने 1 कुरिन्थियों 20 में पढ़ा था। इसलिए अपने पूरे जीवन के दौरान प्रति दिन भर हमें अपना वही काम करना चाहिए जो मसीह ने हमें दिया है। और हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह पर इतना विश्वास करना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा। अगर हम बताए गए सभी कार्यों को हम करते हैं तो हम यह कहना चाहिए कि हम अयोग्य दास हैं, जहाँ हम उसके योग्य नहीं हैं। और अपने जो कर्तव्य को हमें करते रहना चाहिए। ये कितने गंभीर और गहरी शिक्षा है कि हम सभी बातों में मसीह की आज्ञा मानते हैं तो भी हम अभी तक
उसके योग नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को योग बनने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हम परमेश्वर के धन्यवाद के योग भी कभी नहीं बन सकते। हम परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करने के योग भी नहीं बन सकते। यह यहाँ तक कि परमेश्वर के द्वारा बताए गए सभी कारणों के बावजूद भी नहीं। यदि परमेश्वर हमें कोई आशीष देता है तो वह हमारे योग्यता के कारण नहीं देता, वह केवल अपनी दया और अनुग्रह के कारण देता है। हालेलुया। क्योंकि क्या हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के बताए काम किए हैं? और क्या मैं नहीं जानता, जब सब कुछ करने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को अयोग कहा जाता है, तभी हमें इन्होंने सब कुछ नहीं किया, अयोग से भी कम है, अधिक योग है। परमेश्वर हम पर दया किस तरह से दया करता है? कई बार हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर का खुद इतना बड़ा काम किया है तो परमेश्वर की दया हम पर हुई है। नहीं, हमारे कामों को सिर्फ परमेश्वर जानता है। एक सेवक काम कर रहा है और वो थक जाता है, वो परेशान हो जाता है, फिर भी अपने सेवक स्वामी से नहीं बोलता कि प्रभु मैं थक गया, जब मैं परेशान हो गया। लेकिन नहीं, क्योंकि वो उसने खरीद लिया है उसे। तो मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि जब यीशु मसीह ने पता क्या अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है, तो मेरे मसीह भाई बहनों, अब हम खरीदे हुए लोग हैं। जितने लोग और भी विश्वास कर रहे हैं वो भी यीशु मसीह के खरीदे हुए लोग हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहती हूँ कि जब एक माँ अपने बच्चे को गोद लेती है, जब वो बच्चे को गोद लेती है तो पता है उसका क्या अधिकार हो जाता है कि मतलब वो सोचती है कि अब मेरा हो गया ये बच्चा और अब मैं इसको क्या करूँगी, इसे अच्छा पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। तो वो उसे पूरी अपनी कीमत को चुकाती है कि मतलब जो कर्तव्य मेरा, जो मैंने जो इस बच्चे को परमेश्वर से मांगा है कि प्रभु कोई बच्चा मुझे गोद दे, तो वो क्या करेगी, उस कर्तव्य को निभाएगी और पूरी कोशिश करेगी कि मैं इस बच्चे को अच्छा पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना सकूं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने जो सारी मानव जाति के लिए अपने लहू बहाया था, तो वो हर एक किसी के लिए कह रहा है कि तुम मेरे लहू से खरीदे हुए लोग हो। तो पता है क्या है, अब मेरी इच्छा क्या है, मेरे बच्चों को किस चीज़ की जरूरत है, उसे क्या चाहिए, अगर बीमारी से छुटकारा चाहिए, क्या उसे रोजगार से परेशान है, उसे रोजगार चाहिए, जैसी भी कोई समस्या है, अपनी समस्या अपने परमेश्वर यहोवा के आगे डाल दो। जैसे अपने अपने पिता से हम कुछ मांगते हैं कि पापा मुझे इस चीज़ की जरूरत है, तो पापा कुछ अगर जरूरत होगी तो उसे देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। जैसे हमारे एक संसारिक पिता हमें नहीं दे सकता हमारी जरूरत, तो ऐसे ही परमेश्वर भी जो चीज़ हमारे लायक नहीं होगी उसे नहीं दे सकता। जो हमारे काम की चीज़ होगी परमेश्वर उसे देगा। और परमेश्वर ऐसे ही आशीष हमें देना चाहता है कि पता है क्या, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को इस चीज़ की जरूरत है, मैं इसे दूंगा। तो प्रभु हमेशा हमें आशीष देने के लिए तैयार रहता है, पर हमें अपना कर्तव्य क्या है कि हमें निभाते रहना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो हम परमेश्वर की किसी आशीष के योग भी नहीं रहेंगे। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। आइए आप भी हमारे साथ सब मिलकर प्रार्थना करें और हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो प्यारे पिता परमेश्वर। किस तरह से एक संसारिक दास अपने स्वामी की सेवा करता है प्यारे यहोवा परमेश्वर। आज जितने भी तेरे दास दासी हैं, एक एक को मैं आपके हाथ में देती पिता, वो अपने कर्तव्य को निभाते जाएं प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि फल देना तो आपका काम है पिता, जैसा आप काम देखते हो पिता उसी तरह का उसे फल देते हैं मेरे खुदावन। क्योंकि जिस तरह से प्यारे यहोवा परमेश्वर लोग काम कर रहे हैं पिताजी, उस तरह से आप उनको फल दे रहे हैं प्यारे यहोवा परमेश्वर। जिस तरह से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपने आशीष दे रहे हैं, जो आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा कर रहे हैं पिता, आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। जितने लोग संसार में आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं पिता, वो आपके लहू के खरीदे हुए लोग हैं यीशु मसीह के द्वारा प्यारे यहोवा परमेश्वर की आप वो दाम देकर खरीदे हुए लोग हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप सबकी सहायता, सबकी मदद करें, दुष्ट तान से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना पिताजी। वो छोटी से छोटी कलेशिया को मैं बड़ी से बड़ी कलेशिया के लोगों को आपके हाथ में देती हूँ, आपके दास दासियों को सबको आपके हाथ में देती हूँ। आप सबकी सहायता, सबकी मदद करें पिता, सबको आपकी मदद की जरूरत है इस संसार में मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, जितने लोग हमारे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते पिता, एक एक को आशीष देना कि उनके जीवन में जो वचन बोया जाता है वो वचन व्यर्थ ना हो, वो फलवंत हो जाए उनके जीवन में प्यारे यहोवा परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं आप इनकी भी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सारा आदमी मैं आपको देती पिता, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं मेरे खुदावन। हम जो भी मांगते हैं ऐसी के सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आप सबको बताइए से आशीष दे।